रिसेंटली एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 2 एग्जाम हो चुका है और एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हर किसी का मुंह खुला का खुला ही था कि भाई अब आगे क्या होगा, नोबडी नोज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी भी हुई, कईयों को तो एग्जाम ही देने का मौका नहीं मिला और कईयों के साथ तो भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, अभी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड सेकेंड थिंग कि एग्जाम तो दे दिया लेकिन क्या अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो आपने सोच के गए थे कि भैया मॉक्स में इतनी चली जाती है, अच्छा ये हो जाता वो हो जाता, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और गुड अटेम्प्ट क्या रह सकती है कि जिससे एटलीस्ट एक आपको पोस्ट जरूर मिल जाए, और वो सेफ स्कोर क्या क्रिएट हो सकता है, वही आज की वीडियो का मकसद है। 5 से 7 मिनट के अंदर हम कंक्लूड करेंगे इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों को। और ये जो रहेगा इसका कंक्लूजन किस बेसिस पे रहेगा? जो स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कल से इतने ज़्यादा कॉल्स पे बात हो रही है, मैसेजेस पे बात हो रही है, कईयों के ईमेल्स आ रखे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी है। तो आगे क्या करना चाहिए, हम सारी की सारी डिस्कस आज इस वीडियो में करने वाले हैं। गुड अटेम्प्ट के बारे में देखेंगे, मार्क्स लगभग क्या चाहिए होंगे आपको, है ना, उसके बारे में देखते हैं। टफेस्ट सेक्शन कौन सा है, डिसाइडिंग फैक्टर इसमें क्या सच में मैथ्स ही है या जीके होने वाला है या कुछ और होने वाला है, नेक्स्ट एसएससी सीजीएल 2024 कब हो सकता है, और आगे हमें क्या करना चाहिए, उनके बारे में ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ, देख लेना। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जिसने भी अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया, इनका बहुत बड़ा ऑफर चल रखा है। अभी टेक्स्ट बुक का पॉपुलर डिमांड पे 25 से 28 अक्टूबर है, तो आप देख सकते हैं। अभी 314 में जो है इनका सारे का सारा ईयरली पास मिलता है, पास प्रो है, जिसके अंदर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसके अंदर दे पाएंगे। तो जो भी 2024 की तैयारी करने वाले हैं ना, आपको मैं 2024 का भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो उनको क्या करना है, ये पास अभी ले लेना है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी ले सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड यही है क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर बेस्ड भी है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम में कितनी भी आप कर सकते हैं ना। तो GV10 कोड यूज करते हैं तो आपको बहुत इसका बेनिफिट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये आप लेकर इसको जरूर अटेम्प्ट्स कीजिएगा। अब आप देखिए कि मैं मेंस की सबसे पहले बात करता हूं, तो आप देखो कि ये सारे के सारे सेक्शन आपसे पूछे गए। अब इसमें अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं रीजनिंग के अंदर, तो इजी टू मॉडरेट, मैथ्स को सबसे डिफिकल्ट बताया है स्टूडेंट्स ने। उसके बाद जीके की बात करते हैं तो मॉडरेट के आसपास आप कह सकते हैं। इंग्लिश इजी टू मॉडरेट है, और ऐसे कंप्यूटर जो है वो एकदम इजी टू मॉडरेट ही था। कंप्यूटर तो लगभग सभी ने कर लिया, मुझे नहीं लगता कि इस बार कंप्यूटर की वजह से कोई भी बच्चा रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज हुई है ना। दूसरी बात ये है कि रीजनिंग में देखिए कि लगभग कितने क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं। देखिए कि 28 से 29 क्वेश्चन ना, केवल एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आई है बच्चों को, और जो जिसकी स्पीड बहुत तेज है उसने तो वो भी कर दिया होगा। लेकिन कहने का मतलब इतने क्वेश्चन तो लगभग ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है करके आए ही होंगे। ये उन लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो कि टॉप लिस्ट में रहेंगे ही रहेंगे, उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसी मैथ्स के अंदर जो है सबसे बड़ी दिक्कत हुई है कि जो शॉर्ट बच्चे करके आ रहे हैं ना, 16-17 क्वेश्चन तो शॉर्ट बच्चों को पता ही लग रहे थे कि हाँ इतने तो कर सकते, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आसान थे, बाकी के जो क्वेश्चन थे वही मुश्किल थे। अब वो बाकी के 20 क्वेश्चन में गेम था, तो वो ज्यादा करके नहीं आ पाई इस वजह से, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट रहा इसके अंदर। और जिसने मैथ्स पहले शुरू कर दिया उसका तो वैसे ही मलियामेट हो गया। तो यहां पे जो बच्चे करके आए हैं, अगर आप देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इतना करके आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर किसी ने 20 से क्रॉस कर दिया होगा तो ये एक अच्छी अटेम्प्ट इसके अंदर मानी जाएगी, गुड अटेम्प्ट मैथ्स के अंदर मानी जाएगी, ठीक है। तो हालांकि जितने भी मेरे नॉन में एक बच्चा है वो 28 भी करके आया, एक 30 वाला भी मिला है ना। अब पता नहीं वो क्या होता है कि कई बार बच्चे ना तुक्के से भी, अप्रोक्सीमेशन से भी लगा के कर देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो 30 के 30 करके आया तो बाद में उसके सारे सही होंगे। वो तो पेपर के बाद तो आपको पता है कि क्या होता है ना, शुरू में तो हमारे आप देखो अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो 200 नंबर भी आ सकते हैं, है ना। बाहर निकलने के बाद तो कुछ भी हो सकता है, और वो जो है बाद में धीरे धीरे लेवल जब कम होता है पता लगता है ये गलत वो गलत वो है ना, फिर पता लगता है असली खेल का। तो वही कहानी है। तो ये 100 नंबर का पेपर नहीं है, कहीं इसको कंफ्यूज कर देना, वो एक एग्जांपल था, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही जीके की बात करते हैं, तो जीके में इस बार बच्चे जो है 20 प्लस आराम से करके आए हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीके का डुएबल था। लेकिन जीके में भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप की चीजें पूछी जा रही थी, तो वो थोड़ा सा आपको तंग कर सकता था, और ये डुएबल हर किसी के लिए नहीं था। और इसका जो मेन सोर्स है ना, ये यूपीएससी के जो अपने जो स्टेट पीएससी के क्वेश्चन होते हैं, वैसे वैसे क्वेश्चन उठा के इन लोगों ने पूछ रखे थे, तो वो भी मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो इसके अलावा देखो, अब ये जो मैं अच्छी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन हो सकता है। अब हर किसी का नहीं होगा, 78-69 में हर किसी का थोड़ी होगा। तो ऐसी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो लोग हैं 44 के आसपास करके आए हैं। मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि सही होंगे उनमें से या नहीं होंगे। सही और होना ना होना एक डिफरेंट थिंग है ना। और कंप्यूटर का तो अभी मैं क्या बोलूँ, उसके अंदर तो ईजी ही था। अब कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल मैं आपको बताऊँ ना, अगर टोटल एक एवरेज अटेम्प्ट के हिसाब से देखते हैं तो बहुत सारी जनता इस कैटेगरी में फॉल करेगी, 115 से 120 वाली कैटेगरी में।
और जितने भी लोगों से बात हुई है वो इसी कैटेगरी में ज़्यादा फॉल कर रहे हैं। अगर इस कैटेगरी को कोई एक्सीड कर रहा है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी तो वो फिर भाई डिफरेंट है, वो खींच के ले जाएगा, वो तो अच्छी पोस्ट खींच के ले जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि मैक्सिमम लोग आप में से जो परेशान हो रहे हैं वो इसी कैटेगरी वाले हो रहे हैं। तो ये जो है इनके लिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ आप लोगों को, आपको देखिए कि 104 के आसपास, 104 या 105 के आसपास क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, इतना ही आपके पास बफर है। अगर आपने मतलब सीधी सी बात है कि 100 क्वेश्चन का नंबर तो आपका आना ही चाहिए, यानी कि 300 के आसपास तो टारगेट बनना ही चाहिए। अगर ये आप 115 करके हैं तो 15 क्वेश्चन का आपके पास बफर है कि नेगेटिव भी इसी में आपकी एडजस्ट हो जाए और जो गलतियां की हैं, सिली मिस्टेक की हैं, वो भी इसी में एडजस्ट हो जाए। अब ये आपको देखना है कि आप कितने तुक्के लगा के आए हो, कितने सच में आपको जेन्युइनली आता था, है ना। अब मैथ्स में भी लोग तुक्के लगाए हैं, अब उसके अंदर क्या होगा भाई, जरूरी थोड़ी कि मैथ्स के तुक्के ठीक हो, कॉमन सेंस लगाइए, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 क्वेश्चन करके आए लेकिन 20 के 20 उनको पक्का पता है कि ये सही है, और कुछ लोग हैं 25 भी करके आए हैं लेकिन 5 क्वेश्चन जो है तुक्के मार गए। तो दैट डिपेंड्स अगेन, है ना, कि सिर्फ अटेम्प्ट के बेसिस पे हम वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा स्कोर माना जाएगा अगर 300 से ऊपर हो जाता है। तो वही कह रहा हूँ, अगर आप 120 क्वेश्चन करके आए तो यहाँ पे अब आपका बफर 20 क्वेश्चन का हो गया कि वो 20 क्वेश्चन किसी तरीके से आपको एडजस्ट कर दें। अब उसमें से अगर आपने तुक्के भी मार रखे हैं 15 या 20 क्वेश्चन के अंदर, तो अब सारा गेम किस चीज़ का है कि ये 20 क्वेश्चन के अंदर जितने तुक्के मारे हैं ना, अब वो तुम्हारी थोड़ी सी किस्मत है वहाँ पे, है ना, कि वो तुक्के अगर तुम्हारे प्रोबेबिलिटी सेट बैठ जाती है तो क्या पता ये 20 क्वेश्चन में से 6 से 7 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी सेट बैठे और तुम्हारा स्कोर एकदम से बूम हो जाए 300 से ऊपर, है ना। पता लगे कि वो 315 क्रॉस कर गया, 320 क्रॉस कर गया, है ना। तो कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली टारगेट ये होना चाहिए था यहाँ पे कि 300 प्लस चला जाए किसी भी तरीके से। अब वो क्योंकि 300 से नीचे वाले को तो कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किल है मिलना, क्योंकि इतनी वैकेंसी है नहीं है। तो जो मिलेगा 300 से ऊपर वाले को ही मिलने वाला है, ये हमें पक्का पता है ना। और वो भी 315 के आसपास, 310 के आसपास हमें देखने को जरूर ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो 6 से 7 क्वेश्चन बाकी के हैं ना, वो डिसाइड करेंगे। यानी कि अगर आप 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आए तो उसमें से सही कितने होने वाले हैं, वही सारा का सारा गेम पलट देंगे। अगर वो तुम्हारे तुक्के सेट बैठ गए तो ठीक है, नहीं बैठे तो दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी। सिंपल सी कहानी है ना। तो ये ओवरऑल था जो मेरे को समझ में आया पूरे के पूरे एग्जाम से, ठीक है। अब परेशान मत होइए, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि आगे क्या करें, आप क्या करें, है ना। हो हल्ला मचा रखा है, एकदम डिमोटिवेट। कई तो बोल रहे हैं कि सर मैं नागा साधु बनने जा रहा हूँ, एक बंदा बोलता मेरे को कि मैं दलाई लामा के पास जा रहा हूँ, सन्यासी बनूंगा मैं। तो मतलब अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लोग अब आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना। देखिए कि अगेन मैं बोल रहा हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। हो सकता है ना कि आप हेड सोच रहे हो लेकिन टेल आ जाए, क्या पता, तो तुम्हारा हो जाए। तो इसीलिए अभी आप परेशान मत होइए इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा अपने माइंड को थकाना चाहिए या दुखी होना चाहिए। एग्जाम दे दिया है, मुझे लगता है कि अब 2-4 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए। और आंसर की बात करते हैं तो 5-6 दिन के अंदर तो यूजुअली आंसर की आ ही जाती है। तो उसके बाद जब डेटा एनालिसिस होगी तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लग पाएगा कि कौन स्टूडेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। वो फिर सर्वे के बाद ही प्रॉपर चीज़ें पता लग पाएंगी, ठीक है। एक और चीज़ इसके अंदर मैंने देखी कि जो करंट अफेयर है, ये देखिए इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। जीके के अंदर भारतमाला प्रोजेक्ट का क्वेश्चन आ रखा है और ये लगभग 2018 की करंट्स की बात है। बताओ ये अभी पूछने का क्या सेंस बैठता है, आई डोंट नो, लेकिन इसमें से आ रखा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्टेट पीएससी लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, सीधा वहां से उठा उठा के क्वेश्चन यहाँ पे ठूस दिए गए हों, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट इनको कर पाए हैं इसलिए क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जीके को बहुत थॉरोली पढ़ रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा शायद कि मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं अगेन बात कह रहा हूँ भाई, मैथ्स के अंदर बहुत सारी जनता ऐसी है। मैं कह रहा हूं कि चलो जो टॉप 1000 वाले बच्चे हैं वो कराए होंगे, 25 से ऊपर क्वेश्चन, वो कराए होंगे 26 क्वेश्चन, वो कराए होंगे 27 क्वेश्चन, मैं नहीं मना कर रहा हूं। लेकिन बाकी की जो जनता है ना, 1000 बच्चे कराए होंगे जो बहुत टॉप नॉच के बच्चे हैं, लेकिन बाकी की जो जनता है जिनका सिलेक्शन होना है, मैं उनकी बात कर रहा हूं ना। 7-8 हजार जो बाकी की 7-7.5 हजार जनता है भाई, वो उनका क्या है, मैथ्स के क्या 4 या 5 क्वेश्चन डिसाइड कर देंगे क्या? वो सबके साथ ही है, सबके साथ ही कैलकुलेशन की दिक्कत है। यहां पे डिसीजन नहीं होना है, डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि इसको कंपनसेट करने के लिए क्या इसके ऊपर काम कर रखा था क्या आपने। क्योंकि आप देखिए कि इंग्लिश में भी फिर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो जाने पहचाने क्वेश्चन है। रीजनिंग में भी आ सकते हैं। जनरल नॉलेज में अगर आपने अच्छा खींच लिया, बहुत सारे लोगों ने तुक्के मारे हैं यहाँ के अंदर भी, है ना, और वो धीरे धीरे पता लगता है कि देखने में तो आसान था, बाद में वो गलत 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 गलत, तो क्वेश्चन गलत ही होते जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे अच्छा
कर रखा है ना थोड़ी तैयारी, तो वो मैथ्स का जो पूरा का पूरा बफर क्रिएट हुआ था ना, वो आपने यहाँ पे नंबर खींच लिए होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सारा खेल अब इस चीज़ का हो गया कि क्या आपने यहाँ से नंबर खींचे या नहीं खींचे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर ये डिफिकल्ट आया, मैंने शुरू में भी पहले भी स्ट्रेटजीज के अंदर बताया कि अगर ये डिफिकल्ट आ गया या रीजनिंग डिफिकल्ट आ गई, तो फिर आपका सेवियर कौन है बचाने वाला, कर्ण की तरह आपके पास कवच कौन सा है। तो यही कवच होना चाहिए था कि जिसके अंदर थोड़ा सा आपने मेहनत की हो ताकि आप उतने नंबर खींच पाए। अब नहीं कर रखी थी तो फिर सिंपल सी बात है कि तुक्के हैं तो तुक्के हैं, तो फिर तो वो भगवान भरोसे है ना, लक बेस्ड है कंप्लीटली। और अगर इसमें आप, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 20 से भी ज्यादा क्वेश्चन डुएबल थे जीके के अंदर, तो अगर आपने उतना उस हिसाब से तैयारी कर रखी थी तो आप कर देते, खींच देते आप सारी की सारी कहानी, है ना। हालांकि अब मेरे को लगता है कि आज की डेट में जो जीके है वो आपको करंट में ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अजीबोगरीब करंट पूछ रहे हैं। 3 क्वेश्चन के आसपास करंट के आए थे, 2 गेम्स से आगे, वो गेम्स का तो सारा का सारा मैंने पहले ही दे रखा था आपको। और आप देखिए एक क्वेश्चन 2018 से आ रहा है, कोई सेंस बैठता है इसका? 2018 के करंट करेंगे, कोई कॉस्ट इफेक्टिव रेशो हो नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सेंसिबल चीज है आपके लिए, ठीक है। अब जो जीके को आप क्या कीजिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। इनको जितना स्ट्रॉन्ग, एक लड़का मेरे से पूछ रहा था कि 10 दिन पहले कि सर मेरे को बताओ जल्दी से कि मैं क्या क्या पढूं और मेरा सिलेक्शन हो जाए। भाई 10 दिन में अगर आप जीके को पढ़ने की सोच रहे हो और सोच रहे हैं कि जीके आपका सेवियर बन के आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जीके को 3 से 4 महीने लगेंगे पढ़ने में। अच्छे से जीके को पढ़िए, एक भी टॉपिक मत छोड़िए। जीके को आप एक रेगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज कीजिए, तो आप डेफिनेटली कहीं अच्छा कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना, 4 या 5 क्वेश्चन को कितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे? 4-5 क्वेश्चन से मैथ्स को कुछ नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी कैलकुलेशन सीख लो, वहां पेपर में फिर भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। मैथ्स का क्या है कि बहुत सारे लोग क्यों अच्छा कर पाते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही अच्छे हैं, 10-15 साल से वो मैथ्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इस वजह से अच्छे हैं। आप 6 महीने साल भर में मैथ्स को अच्छा नहीं कर सकते, है ना। और 4-5 क्वेश्चन वो ऐसे हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं, उनको तो क्या आप उखाड़ कैसे लोगे? बहुत डिफिकल्ट का टास्क है ये कि मैथ्स को आप रट के भी चले जाओ ना नए नए मेथड को, तब भी वहां पे हो नहीं सकता कि आप प्रोड्यूस कर पाए। और बात ये नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, है ना, डिफिकल्ट की बात नहीं, कैलकुलेटिव, वहां पे कैलकुलेशन की जो बात है ना, कैलकुलेशन बहुत बहुत डिमांड करती है कि भैया उसके ऊपर काम किया जाए। कितना काम करोगे भाई? क्या 4 या 5 क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी डिसाइड हो रहा है पूरा का पूरा, बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर डिसाइड हो रहा है। यहां भी तो है ना 25 क्वेश्चन, वो भी तो डिसाइड कर रहे हैं ना। तो बच्चों को ये वहम हो रहा है चीज का, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, यहाँ पे अब तो हमारे साथ 10,000 के आसपास सब लोग जुड़ चुके हैं। एसएससी सीजीएल 2024 के लिए हमने टारगेट बेस्ड स्टडी यहाँ पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हम पीडीएफ्स दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेड्यूल दे रहे हैं, डेली टारगेट दे रहे हैं। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको चाहिए कि सच में कोई बंदा पूरा का पूरा आपको कंटेंट बना के दे दे, आपको रिसर्च ना करनी पड़े, तो ये हमारा पूरा का पूरा पेड कोर्स है। यहाँ पे हमने पूरे फीडबैक्स भी बच्चों के डाल रखे हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप पेड कोर्स में जाके इसको ले सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी विल है, हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स की वीडियो भी अभी हमने डाली, देखा होगा आपने, लगभग 7 घंटे की वीडियो मैंने मैराथन डाली है, उससे कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को मत छोड़िए, यही मैं आप लोग को बोलूँगा। जिस बच्चे ने पढ़ाई को छोड़ दिया तो पढ़ाई उसको छोड़ देगी, सिलेक्शन भी उसको छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। आप 1 या 2 दिन का रेस्ट लीजिए, 3 दिन का रेस्ट लीजिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अपने लेवल को तो कम से कम रेस कीजिए ना। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा टेक्स्ट बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा अभी पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ढीले हो चुके हैं, ढीले मत होइए। ढीली पतलून हमेशा नीचे जाया करती है, पतलून को हमेशा टाइट करके और पढ़ लीजिए। ओके गाइस, बाय बाय।